राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीएस का, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। सो इस बार के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और जीएस के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन रहते हैं, सो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। यहाँ पे हम 2 शिफ्ट के पेपर देखने वाले हैं, और जो ये पेपर है वो 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जीएस के पेपर के लिए, कैसे क्वेश्चन रहते हैं, किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पुराने करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। सो कंप्लीट आइडिया मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, जो भी हम नई अपडेट डालते रहते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के रखना ताकि वहाँ से जो भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईसाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी। तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ईसाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा पढ़ के रखना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री, ताकि जो भी क्वेश्चन आए वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें मॉडर्न हिस्ट्री से, तो खासकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो इकोनॉमी से क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, अगर आप इकोनॉमी नहीं पढ़ी है आपने, तो आपको बताना है केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का कौन मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो वो है नैतिक अभिप्रेरण। ठीक है, तो काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इकोनॉमी में भी आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आता है, देखो एक आधा क्वेश्चन आना तय है इकोनॉमिक्स के अंदर से भी, तो आप देख सकते हो। अगर पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है, पर एक क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इकोनॉमिक्स से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने और यात्री सुरक्षा में सुधार हेतु भारतीय रेलवे के लिए रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली के लिए पहले चरण को चालू किया था। तो ये थी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा था करंट अफेयर्स के अंदर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको इधर भी फोकस करके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देख सकते हो यहाँ पे आप, कैकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। तो कैकोटिकली जो नृत्य है वो ओणम त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आप अगर आपका आर्ट एंड कल्चर ठीक ठाक नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इसमें फंसने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, काफ़ी टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं क्यों ही पूछते हैं। साक्षरता दर के संदर्भ में 2001 और 2011 की जनगणना में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को समान अथवा 11वां स्थान मिला था। साक्षरता दर के संदर्भ में 2001 की जो रैंकिंग थी वही सेम रैंकिंग 2011 में भी आई थी। वो राज्य का नाम बताना है आपको, तो वो था हिमाचल प्रदेश। तो मेरे हिसाब से तो ये बोल ही रहे हैं आपको इनडायरेक्ट वे में कि प्लीज़ पढ़ो मत, आगे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चन आप कभी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर, तो मेरे हिसाब से छोड़ना ही इसमें बेहतरी होगी, क्योंकि कोई आइडिया लगाना मुश्किल है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से आया हुआ है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 313 किलोमीटर 4 लेन अटल प्रगति पथ के लिए अधिकृत की जा रही निजी भूमि के बदले में सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो उस टाइम वो मध्य प्रदेश राज्य था जिसने अटल प्रगति पथ के लिए अधिकृत की जा रही थी निजी भूमि के बदले में सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो देख सकते हो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। जो आप सोचते हो बहुत ही ईजी रहते हैं वो कभी ईजी नहीं होते, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी काफ़ी टफ बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो कैसा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है। तो बालक जो है मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है, और मुद्रा योजना जो थी वो 2015 में लागू की गई थी, और इस योजना के अंदर 3 कैटेगरी को निकाला गया था, तरुण, किशोर, शिशु। शिशु के अंदर बेसिकली क्या होता था, ये 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराते थे, और वहीं किशोर के अंदर क्या करते थे, 50,000 से ज़्यादा और
5 लाख से कम वाले ऋण ये उपलब्ध कराते थे। और तरुण के अंदर क्या होता था, 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक के ऋण इसमें उपलब्ध कराए जाते थे। तो ये कैटेगरीज थी, इनमें ये ऋण उपलब्ध कराते थे। तो तरुण, किशोर, शिशु मुद्रा योजना के उत्पाद हैं, बालक नहीं है, बालक कोई भी इसमें कोई भी उत्पाद नहीं था। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल में डाल सकता है ये क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, और ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ हो सकता है क्वेश्चन ये। सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी? तो वो कौन सा उच्चतम न्यायालय था? वो था उत्तराखंड राज्य का उच्चतम न्यायालय। 2021 सितंबर की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं थी। ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर से मान सकते हो इस क्वेश्चन को, तो देख सकते हो किस टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जीएस के पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, डैश 2022 में प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी खेलते हुए प्रथम श्रेणी की शुरुआत डेब्यूट में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम आपको बताना है। साकिबुल गनी ये खिलाड़ी थे, 2022 में डेब्यू कर रहे थे और इन्होंने 300 रन बनाए थे, यानी कि तिहरा शतक लगाया था। तो करंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? तो ये भी देख सकते हो, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो उदारवादी नेता नहीं था वो थे अरबिंदो घोष। ठीक ठाक क्वेश्चन आराम से हो सकता है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ के जा रहे हो तो अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 2 क्वेश्चन तो कर लोगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के रखना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो, पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 14। ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप पॉलिटी के जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, जो भी बेसिक आर्टिकल्स है, उनको पढ़ के रखना, ताकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है तो आप आराम से करके आ सकें। ठीक है ना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको अंदाजा वैसे ही लगा के रखना पड़ेगा। चलते क्वेश्चन में 12 की तरफ। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। तो हरित क्रांति था, जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया था कि किस तरीके से हम खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करें। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये भी आपका मान सकते हो ये एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है ये भी। आपको बताना है, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था नागभट्ट। तो मुझे लगता है ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली छूटने की संभावना बन सकती है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ज्योग्राफी से क्वेश्चन मान सकते हो आप ये। धोलावीर एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीर एक हड़प्पा स्थल है जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रण उत्सव एक संस्कृत उत्सव भारतीय राज्य डैश में होता है, तो वो है गुजरात में। तो आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं अंदाजा लगा पा रहे हो तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखते डर लग जाता है कि कैसे होगा, पता नहीं क्या क्या लिख रखा होगा। टाइम के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नामक एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है। इसे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? तो मेरे हिसाब से शायद ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा मेरे हिसाब से अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। पर अगर आप एक शब्द देखोगे यहाँ पे, सिंधु, सिंधु एक रिवर है जो मुख्य रूप से लद्दाख और कश्मीर के राज्य से होते हुए बहती है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो। ऑप्शन देखोगे तो उत्तराखंड और हिमाचल को आप एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ बचते हैं, उनमें से कोई भी टिक कर सकते हो। जैसे कि बच्चे ने पहला वाला ऑप्शन टिक किया है, तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास 50-50% चांस होंगे, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन यहाँ जज करके आप टिक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? तो श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देशों का समूह है। और आप देखोगे तो मालदीव तो मुख्य रूप से द्वीपों में बटा हुआ है, और श्रीलंका भी छोटे छोटे आपको द्वीप दिख ही जाएंगे वहाँ पे भी। तो ये दोनों द्वीपीय देशों का समूह है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी करंट में काफ़ी ज़्यादा रहता है न्यूज़ में ये भी, तो इसलिए इजीली हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, HAMS हॉर्नेसिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी को 2020 में डैश और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और प्रशिक्षण किया गया था, जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों के प्रशिक्षण के लिए एक स्मार्टफोन आधारित तकनीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया था, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों के लिए एक प्रशिक्षण के लिए एक स्मार्टफोन आधारित तकनीक है ये। तो मेरे हिसाब से जनरली थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा और उसके बाद फिर सोचने में टाइम लग जाएगा, इससे बड़े इसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ तक। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो ये व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। ये लास्ट ईयर का पेपर है, मिनिस्टर ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए पूछा गया था हेड कांस्टेबल में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो जीएस का पेपर रहने वाला इजी नहीं होने वाला किसी के लिए भी, ठीक है। सो फ्रेंड, ये दूसरा सेट है 10 अक्टूबर 2022, यहाँ पे आप डेट दे सकते हो। सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, जीएस का पेपर रहेगा और काफ़ी टफ पेपर रहता है जीएस का। देखो पहला क्वेश्चन देखो कैसा है यहाँ पे, मणिपुर में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? मतलब क्या पूछ रहे हैं, देखो 2 चरणों में संपन्न हुए थे, मतलब कि कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आइडिया नहीं है क्या पूछ ले। तो इसलिए जीएस आप जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, तब भी मान के चलो समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें से आप बूंद भर बस समेट पा रहे हो। तो बस आपकी किस्मत होनी चाहिए कि वो जो पढ़ा है आप में से उसमें से ज़्यादा फंस जाए आपका, ठीक है। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन ये वाला देख सकते हो यहाँ पे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश राज्य में सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में स्पोर्ट्स नर्सरी स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की। तो हरियाणा वो राज्य था जिसने निजी शैक्षणिक संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में स्पोर्ट्स नर्सरी स्थापित करने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की थी। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, लावणी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो महाराष्ट्र। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये आराम से हो सकता है। उधर ये पहला क्वेश्चन देखो कितना टफ था, मतलब कि नो आइडिया, ठीक है। सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन ठीक ठाक है, कर सकते हो आप ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख सकते हो, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ह्यूम ने भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अनुमति ली थी? तो वो थे लॉर्ड डफरिन, इनसे अनुमति ली थी। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, अगर पढ़ रखा होगा तो कर सकते हो आप ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख सकते हो, भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा 14 नवंबर 2004 को शुरू की गई NFWP का पूर्ण रूप क्या है? बहुत टफ क्वेश्चन है, जेन्युइनली टफ क्वेश्चन है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी देखो पूछ लेते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है? तो राष्ट्रपति। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो जज कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, नालंदा महावीर की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? तो वो थे कुमार गुप्त प्रथम राजा थे जिन्होंने नालंदा महावीर की स्थापना की थी। ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ रखा होगा ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी एशियन हिस्ट्री कोई पढ़ता नहीं, पुराना कोई पढ़ना चाहता नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस होने की संभावना बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बोलता हुआ चल रहा हूँ इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने की संभावना पूरी है, तो आप देख लो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर के बीच संबंध क्या है? तो प्रतिलोम संबंध होता है। तो इकोनॉमी से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, राज्यसभा ने 2 दिसंबर 2021 को डैश पारित किया, जो बांध की विफलता से संबंधित आपदा की रोकथाम के लिए बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है और उसके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत
तंत्र की भी प्रावधान करता है। जो ये विधेयक था वो बांध सुरक्षा विधेयक 2019 में पारित किया गया था। तो देख सकते हो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखने को मिला है साइंस से यहाँ पे। तो फिलपाव को लसिका फाइलेरिया के रूप में भी जाना जाता है। यह परजीवी कृमियों के कारण होता है और डैश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो मच्छर है, ठीक है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ये फैलाता है। तो आप देख सकते हो साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्जाम के अंदर। तो प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी, साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्जाम के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया था और वेदों की ओर लौटो इसका नारा दिया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा, आराम से हो सकता है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए उद्यम शुरू करने के लिए 4 विज्ञान पार्क और 14 जिला कौशल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, केरल वो राज्य था जिसने इस तरीके की जो है योजनाएं शुरू की थी। तो ये देख सकते हो किस टाइप का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो और ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र से उद्यमों से अर्जित लाभ और लाभांश डैश का हिस्सा होता है, करेतर राजस्व का हिस्सा होता है। तो इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, मतलब कि 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमी से भी। तो आपको देखना है कैसे प्रिपरेशन करनी है, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ठीक है, भारत में ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शुक्र सर्दियों की स्थिति में संक्रमण का मौसम डैश में होता है जब मॉनसून उत्तरी मैदानों से हटकर देश के दक्षिणी भाग में प्रवेश करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देख सकते हो अक्टूबर नवंबर है। आप लोगों को पता है जब सर्दी का महीना चालू होता है, जब सर्दी चालू होती है उत्तरी मैदानों में, और जो मानसून होता है वो क्या करता है, फिर वो दक्षिणी वर्त होने लग जाता है, यानी कि दक्षिण की तरफ प्रवेश करता है। तो वो मंथ होता है अक्टूबर और नवंबर का। तो ये क्वेश्चन आप जज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, सितंबर 2022 में मेडिसिन फॉर द स्काई परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ टीकों से युक्त पेलोड देने के लिए दृश्य शक्ति सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल लाइन फॉर साइट उड़ानों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो वो था तेलंगाना। तो सितंबर 2022 करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नई जनता पार्टी सरकार द्वारा डैश पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से 1 साल पहले उसे समाप्त कर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से पहले 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था नई जनता पार्टी सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो, ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो ब्रॉड गेज में जो रेल की पटरियों की जो दूरी आपको बतानी है वो 1.67 मीटर होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पूछे जाते हैं जीएस के सेक्शन में। तो काफ़ी टफ ये रहता है जीएस का सेक्शन। आप रीजनिंग कर लोगे, मैथ कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे बारी को, पर जीएस कर पाना जेनुअनली बहुत टफ होता है। आपने जो पढ़ रखा है आपके एग्जाम में उसमें से आगे ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों में से पुर्तगाली यात्री था। तो आपको पुर्तगाली यात्री का नाम बताना है जो भारत आया था। तो दुआते बरबोसा पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। तो आप देख सकते हो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आप लोगों को पता है वो है दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी, जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो और बताना है आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। बांग्ला त्योहारों मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गारो जनजाति द्वारा बांग्ला त्योहारों को बनाया जाता है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से जीएस का पेपर रहता है वो
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है, ये सेशन मुश्किल है, अगर इसमें आप नंबर ज़्यादा गेन कर लोगे डेफिनेटली आपके लिए ये उतना ईजी हो जाएगा, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल निकालना। तो देखो कैसे प्रिपेयर करना है, कितना आपका पढ़े हुए में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपके लक के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, सो ऐसे में आपके लिए और भी पार्ट लेके आते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहें। सो राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।